एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्रैक्टिस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जो क्वेश्चन कहता है जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किस विद्वान ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए हम्बोल्ट, बी हूपर, सी इरेटोस्थनीज, डी डार्विन। तो जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ग्रीक यूनानी इरेटोस्थनीज थे, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ए इरेटोस्थनीज, बी ग्रिफिथ टेलर, सी फ्रेडरिक रेटजेल, डी कुमारी एलेन सैंपल। सही ऑप्शन होगा भूगोल का पिता या भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है उसके लेखक कौन है? ए इरेटोस्थनीज, बी कार्ल रिटर, सी इमैनुअल कांट, डी फैब्रे। सही ऑप्शन होगा इरेटोस्थनीज, अर्थात जियोग्राफी पुस्तक का लेखक इरेटोस्थनीज। भूगोल की दो मुख्य शाखा कौन कौन सी है? ए आर्थिक और सामाजिक, बी भौतिक और नगरीय, सी राजनीतिक और ऐतिहासिक, डी भौतिक और मानव। तो भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक तत्व या भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत इन्हीं भौतिक तत्व और भौतिक विशेषताओं का अध्ययन मानवों के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार से भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखा हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ए हम्बोल्ट को, बी कार्ल रिटर को, सी वेरेनियस को, डी ब्लास को। तो आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक हम्बोल्ट को माना जाता है। अगला कहता है एलन सैंपल किस विचारधारा की समर्थक थी? एलन सैंपल जो है वह किस विचारधारा की समर्थक थी? ए निश्चयवाद, बी नए निश्चयवाद, सी संभववाद और डी व्यवहारवाद। तो एलन सी सैंपल जो है जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, तो सही ऑप्शन होगा नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा मानव भूगोल का है, किसने दिया? मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया? ए हम्बोल्ट, बी रेटजेल, सी एलन सैंपल, डी विडाल्डी ब्लास। सही ऑप्शन होगा रेटजेल। अठवा कहता है आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए एलन सी सैंपल, बी रेटजेल, सी विडाल्डी ब्लास, डी हंटिंगटन। तो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता या मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? फ्रेडरिक रेटजेल जो मानव भूगोल के जन्मदाता माना जाते हैं वे किस देश के निवासी थे? ए जर्मनी, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी स्वीडन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन से प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेटजेल की शिष्या थे? ए जीन ब्रून्स, बी हंटिंगटन, सी एलन सैंपल, डी रिटर। तो मिस एलन सैंपल वह प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेटजेल की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 11 एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? ए विडाल्डी ब्लास ने, बी फ्रेडरिक रेटजेल ने, सी डेविस ने, डी जीन ब्रून्स ने। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वह प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जियोग्राफिया जेनरलिस जो है वह का लेखक कौन है? जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक कौन है? ए बर्नार्ड वेरेनियस, बी चार्ल्स डार्विन, सी रेटजेल, डी बकल। सही ऑप्शन होगा बर्नार्ड वेरेनियस, अर्थात यह प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफी जेनरलिस के लेखक बर्नार्ड वेरेनियस है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? ऑप्शन ए हंटिंगटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी रेटजेल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन। जियोग्राफी नेचुरलिस्ट के लेखक कौन से है? जियोग्राफी नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है? ए इरेटोस्थनीज, बी डार्विन, सी कार्ल रिटर, डी वेरेनियस। सही ऑप्शन होगा वेरेनियस, अर्थात बर्नार्ड वेरेनियस।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है जिसे भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है या भूगोल से संबंधित या भौगोलिक तथ्यों से हमको जानकारी प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है ए यात्रियों के विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने और डी प्राचीन महाकाव्य। सही ऑप्शन होगा डी प्राचीन महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 16 मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ए रेटजल का, बी एलन सैंपल का, सी ब्लास का, डी हम्बोल्ट का। सही ऑप्शन होगा एलन सैंपल, अर्थात बी सही। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रांसीसी भूगोलवेता के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, फ्रांसीसी भूगोलवेता के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है कौन है? यह किस भूगोलवेता से संबंधित है? ए फ्रेडरिक रेटजल से, बी कार्ल रिटर से, सी वेरेनियस से, डी ब्लास से। तो सही ऑप्शन होगा डी ब्लास, विडाल डी ब्लास। पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया? पर्यावरणीय नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय शक्तियां सर्वशक्तिमान है जबकि मानवीय शक्तियां उसके सामने तुच्छ है। हम्बोल्ट के द्वारा, हम्बोल्ट ने पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा का जर्मनी में शुरुआत किया। इसके बाद कह रहा है नियतिवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल जो है किस देश की थी? नियतिवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश की थी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्रिटेन। सही ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ए हंटिंगटन, बी अरस्तु, सी सैंपल, डी बक्कल। सही ऑप्शन होगा बी, अर्थात अरस्तु। अरस्तु ने कहा मानव प्रकृति का दास है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? या संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लुसियन फेवरे ने, बी ग्रिफिथ टिलर ने, सी फ्रेडरिक रेटजल ने, डी हंटिंगटन ने। तो संभव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लुसियन फेवरे ने, लुसियन फेवरे, अर्थात ए ऑप्शन थी। लेकिन संभववाद विचारधारा किसने दिया? विडाल डी ब्लास ने। करा निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन और डी अन्वेषण और वर्णन। सही ऑप्शन होगा मात्रात्मक क्रांति, अर्थात मानव भूगोल का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, डी अन्वेषण और वर्णन। सही ऑप्शन होगा बी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इनमें से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ए संसाधन भूगोल, बी कृषि भूगोल, सी उद्योग भूगोल, डी ऐतिहासिक भूगोल। सही ऑप्शन ऐतिहासिक भूगोल, जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अर्थात आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल इत्यादि आएंगे। ऐतिहासिक भूगोल जो है वह आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संभववाद की अवधारणा किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की जो विचारधारा है, संभववाद की अवधारणा जो है किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? ए मानवीय घटक, बी मानवीय और प्राकृतिक दोनों घटक, सी प्राकृतिक घटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा मानवीय घटक। अर्थात एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानव सर्वशक्तिमान है और प्रकृति को जब मन तब उसमें परिवर्तन कर सकता है। 25 कहता है निम्न में से कौन सी विचारधारा का कथन है? रुको और जाओ। सबसे पहले नियतिवाद विचारधारा जिसके अंतर्गत पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। इसके बाद दूसरा का विचारधारा आया संभववाद जिसमें मानवीय शक्तियां महत्वपूर्ण है या अत्यधिक सर्वशक्तिमान है। इसके बाद तीसरा का विचारधारा आया नवनियतिवाद जिसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। यह विचारधारा निम्न में से कौन सी विचारधारा कथन है रुको और जाओ? ए संभववाद, बी नियतिवाद, सी नवनियतिवाद, डी अमूलवाद। सही ऑप्शन होगा सी नवनियतिवाद। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रुको और जाओ विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? ए निश्चयवाद, बी नवनिश्चयवाद, सी संभववाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी नवनिश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ विचारधारा संकल्पना किस भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए हम्बोल्ट के द्वारा, बी प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर के द्वारा,
सी सैंपल के द्वारा, डी रेडजल के द्वारा। सही ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है नियतिवाद विचारधारा का विकास किस देश में हुआ? ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी इनमें से कोई नहीं। तो नियतिवाद विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ। सही ऑप्शन ए। 29 कह रहा है संभववाद विचारधारा का विकास किस देश में हुआ? संभववाद विचारधारा का विकास किस देश में हुआ? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी स्वीडन। सही ऑप्शन होगा ए फ्रांस में। संभववाद विचारधारा फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास किस देश में हुआ? ए फ्रांस में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी रूस में, डी जर्मनी में। सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका।